लगभग 100 में से 90 परिवारों में ऐसा जरूर होता है। पिछले कल की ये घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक होमगार्ड जवान ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान गंवा दी। 25 वर्षीय होमगार्ड जवान धर्मेंद्र आदिवासी अपने साथियों के साथ सरकारी ट्रक से ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में उसका फोन बजता है और वो फोन पर अपने पत्नी और मां का झगड़ा, जो कि मीडिया के अनुसार गेहूं का कट्टा रखने को लेकर के हो रहा था, सुनता है। विवाद उनका इतना भयंकर होता है कि फोन पर चीख पुकार सुनकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो चलते ट्रक से, जो कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था, उससे छलांग मार देता है। ट्रक से छलांग मारने के बाद उसके सिर पर गंभीर चोट आती है और वो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि यह जो कदम धर्मेंद्र आदिवासी द्वारा उठाया गया था, यह केवल उस फोन कॉल के बाद का नतीजा नहीं है, बल्कि यह है कि परिवार में हो रहे होगा रोज पारिवारिक विवादों की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे परिवारों में सास बहू में, माँ बेटी में, भाभी ननद में लड़ाई हो रही है और अलग अलग विवाद होते रहते हैं। ऐसे मामलों में घर के पुरुष होते हैं, वो अगर एक का पक्ष लेते हैं तो फिर दूसरा नाराज हो जाता है उससे, क्योंकि दोनों अपने ही है तो वो किसी को भी खुलकर कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर ऐसा कदम उठा देता है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आपस में समझदारी बनाए रखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने स्वभाव को थोड़ा शांत बनाए रखें, विचारों को समझने की कोशिश करें। पारिवारिक मुद्दों को इतना बड़ा या इतना भयंकर रूप देने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर के या फिर मानसिक संतुलन खोने के बाद ऐसा ही कुछ नतीजा सामने आता है।